वहाँ पे मेथड एक्टिंग दूर दूर तक नहीं है, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है ना, आप परफॉर्म करो बस। तो उसमें एक इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना, और ऑन द स्पॉट गिव एंड टेक होना चाहिए। को एक्टर को सुनना, बहुत बार तो ऐसा तो हम को एक्टर को सुनते ही नहीं है कि वो क्या बोला, अपने डायलॉग पे रटे रहते हैं, भाई ये मैं इसके बाद ये बोलेगा तो मैं ये बोल दूंगा। तो गिव एंड टेक होता है तो सीन बन जाता है टाइप। कॉमेडी के बारे में फिल्म में जो कॉमेडी कैरेक्टर है उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया। मैं कॉमेडी फिल्में बहुत देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्में देखने में मज़ा आता है। आप खुश होके इंजॉय करते हो। आई थिंक 2 घंटे जो आपके लाइफ के आप उसमें स्पेंड करते हो वो वर्थ इट होता है, बिकॉज आप अच्छे मूड से बाहर आते हो थिएटर से। तो आई थिंक आई लव कॉमेडी फिल्में पर्सनली। ऑफकोर्स ये फिल्म में मैं एक्ट भी कर रही हूँ तो मुझे और मज़ा आया, बिकॉज मुझे पता है कि ये फिल्म मैं खुद देखूंगी। सो आई नो कि अगर लोग जाएंगे ये फिल्म देखने, दे आर गोना एंजॉय इट, बिकॉज हंसाती है फिल्म आपको, आप इंजॉय करते हो और जब बाहर निकलते हो थिएटर से अच्छी फीलिंग के साथ निकलते हो। इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड हैप्पी फिल्म। नवाज सर, आपके जो जितने भी कैरेक्टर्स थे, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से रोमांटिक हीरो की भूमिका मिली है आपको, शायद रोमांटिक है, ऐसे ऐसे माहौल हुआ और हीरोइन भी अच्छी। क्या फीलिंग? आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के बताइए। आप समझ गए हो भाई? अच्छा, हाँ, तो क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ऐसा है कि काफी दिनों के बाद आप एक रोमांटिक मूवी कर रहे हो जिसमें एंगर नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी ज्यादा है और हीरोइन भी आपको सही सही खूबसूरत हीरोइन मिली है मुझे। सो कैसा फील हो रहा है? और बहुत अच्छा, किसको बुरा लगेगा अगर ऐसी हीरोइन किसी को मिल जाएगी तो। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे फेस से भी दिखाई दे रहा है, जैसे आपने सवाल किया तो मेरे फेस पे ना एक बिल्कुल ही अलग ही एक्सप्रेशन आने लगे। लाइव कर दिया आपके सवाल ने मुझे, सर ये शूट कहाँ हुआ है और सॉन्ग्स कैसे? यूपी में शूट हुआ है फिल्म मोस्टली। बहुत सारी जगहों पे हुआ है, बाराबंकी, लॉट ऑफ प्लेसेस। ओवरऑल क्योंकि वहाँ का मिलियो है, वहाँ की वाइब है, तो वी वांटेड टू मेक इट रियल लोकेशंस है, बाहर जाके शूट किया है। तो जब आप फिल्म देखेंगे यू विल एक्चुअली फील लाइक यू बीन ट्रांसपोर्टेड टू यूपी, आप वहाँ पे हो। तो यूपी के अराउंड ही सारी फिल्म शूट हुई है। सर ये पिक्चर का जो नाम है जोगिरा, इसके पीछे की क्या कहानी है और इस फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस फिल्म के माध्यम से मैसेज जो है वो कि लड़ाई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ जुगाड़ फेल होते रहते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। लाइफ ऐसी होती है, स्लाइस ऑफ लाइफ है ना। और लेकिन जिंदगी चलती रहनी चाहिए, कुछ जुगाड़ आपके फेल होंगे लाइफ में, कुछ पास होंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, लेकिन लाइफ चलती रहनी चाहिए। मूव ऑन, और खुश होते होते जो है आप आगे बढ़ते रहें, यही एक मैसेज है इसमें। और जोगीरा सारारा इसलिए है नाम इसका क्योंकि जोगीरा सारारा होली में गाया जाता है, एक फोक सॉन्ग है उसमें। और स्ट्रीट प्ले भी होते थे तो उसमें जोगीरा एक ये टैगलाइन होती थी। इसको बोल के फिर 1-2-3 लाइन और जोड़ते थे, फिर जोगीरा सारारा बोलते थे। तो एक हैप्पीनेस का फील देता है जोगीरा सारारा, जो स्पेशली होली के टाइम पे गाया जाता है। इतने साल काम करने के बाद भी डर हमेशा लगता है। पहला सीन जब शुरू होता है तब भी डर लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक अननोन एरिया में एंटर हो रहे होते हैं, पता नहीं किसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस तरीके से कौन बोलेगा, क्योंकि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन से माइंडसेट से आ रहा है या थॉट लेके आ रहा है। जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं किस तरीके से डायलॉग आएगा और किस तरीके से आप उसको जवाब देंगे, उसका हमेशा उसका बिल्कुल भी पता नहीं होता। और वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है जब हमें पता चल जाता है, अच्छा तो ये ऐसे बोलेगा और मैं ऐसे बोलूँगा। वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है वो प्रोसेस, है ना। फ्रेशनेस तभी रहती है जब आप एक दूसरे को नहीं जानते, किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा, मैं जवाब कैसे दूंगा। तो वो डर हमेशा रहता है। इवन जब हम लोग थिएटर भी करते थे तो विंग्स में जब खड़े होते थे, वो एंटर होने से पहले मतलब नर्वसनेस रहती थी, है ना। वो होती है, स्टेज के एक्टर्स को हमेशा होती है, वो आज भी है वो नर्वस, और हमेशा आई होप कि वो हमेशा रहे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ओवर कॉन्फिडेंट
वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। अंडर कॉन्फिडेंट फिर भी ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा भारी पड़ जाता है। सर हमने देखा कि विमेन भी इस फिल्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट करती है, जैसे आपकी फैमिली दिखाई गई है फिल्म में जो जहाँ विमेन ज़्यादा है, तो आपकी लाइफ में विमेन का रोल, आपकी मदर का हुआ, सिस्टर का हुआ, वो अगर आप डिफाइन कर पाए, मेरी लाइफ में क्या मदर का रोल क्या था? मदर का तो जैसा सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में मदर का वैसा ही है रोल, जैसे सबकी माओ का होता है वैसे ही होता है। मैं तो हमेशा वही करना चाहता हूँ, डिफिकल्ट कैरेक्टर्स हों बट वो लीड में हों, है ना। हमारे यहाँ अक्सर ये सोचा जाता है कि कैरेक्टर तो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं वो, बट मैं चाहता हूँ कि भाई लीड रोल हो लेकिन वो एक कैरेक्टर हो, वो एक तरह का मतलब जैसे हीरो होता है वैसा ना हो, वो भी एक कैरेक्टर हो। इससे सर आप बहुत छोटे गांव से यहाँ तक पहुँचे हैं, सो दैट जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग। आजकल बहुत सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो डू यू थिंक कि उस टाइम आपने वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया था एंड दैट इज बीन नाउ इन द रियलिटी? डू यू थिंक सो? आई डोंट नो इफ यू कैन। सोचा था कि मेरे सपने भी नहीं थे बहुत बड़ा कुछ बनने के, बट हाँ ये था कि मुझे जो भी मैं करूँ वो बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करके आ जाऊँ, चाहे वो एक सीन का 1-2 मिनट का रोल हो, ऑनेस्टी, ट्रुथ दिखना चाहिए उस कैरेक्टर का, वो हमारा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई एक दिन मैं बड़े रोल लेना चाहता हूँ, मुझे लीड रोल मिले, ऐसा कोई मेरा ड्रीम था ही नहीं। थैंक यू सर। सर फायदा आपको फिल्म में होता है? स्टेज पे जैसे आप बता रहे हैं कि इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है आपको, आपने जैसे भी परफॉर्म किया इमीडिएटली आपको उसका आइडिया हो जाता है, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में जो आप परफॉर्म किया आपको 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिल्म जब रिलीज होती है तब पता चलता है। एक्टिंग जो करते हैं आप, वहाँ का अभिनय जो करते हैं वहाँ पे जो फिल्म में जी, वहाँ पे कितना आपको वो खुद को पता चल जाता है एक्चुअली कि आपने सही किया। बहुत सारे लोग आपकी परफॉर्मेंस पे जब आप शूट कर रहे होते हैं बहुत सारे क्लैप भी करते हैं, बहुत सारे वाह वाह क्या सीन किया, बट एक्चुअली आपको खुद को मालूम है मैंने क्या खराब किया, कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया। आपको खुद से ज्यादा आपको कोई आई थिंक जज नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं अपने आप को, स्पेशली इन परफॉर्मेंस। आपके दिल को मालूम होता है, आपकी सोल को पता होता है कि ये करेक्ट किया मैंने या नहीं किया। एनी डायलॉग फ्रॉम द फिल्म, कॉमेडी डायलॉग? दोनों चीज़ों की कमी है। अगर रीमेक आप कर रहे हैं तो आई थिंक या तो अगर रियल लाइफ में देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको डिपेंड होना पड़ रहा है कि जो फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी उसके ऊपर रीमेक करने की जो अगर कोशिश कर रहे हैं आप, ये बना रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक सुस्ती है कि आप उठ के खड़े होके आप खुद का अपना कॉन्सेप्ट नहीं लिखना चाह रहे, आप बनी बनाई चीज़ को रीमेक कर रहे हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। इनके सवाल से जुड़ा हुआ, जैसे रीमेक के सवाल जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे अमीर फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पैसा ज़्यादा है ऐसा कहा जाता है, फिर भी साउथ वाले हैं, साउथ में इतना टेक्निकली हाई फिल्म बनती है जो हमारे यहाँ बहुत कम हो रही है हिंदी में। ये डिफरेंस क्यों है, ऐसा आपको लगता है? टेक्निकली साउथ की फिल्म काफी एडवांस लगता है। आप जवाब देंगे? आप भी दो सर। उनके बाद मैंने You say it. मैडम थोड़ा सा तब तक चकना लेते। हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का सा लगता है कि कुछ ना कुछ तो डिसऑर्गेनाइज है चीज़ें। अगर कोई चीज़ हावी हो रही है कि दूसरी इंडस्ट्री, वो भी हमारी कंट्री में है, ऐसे कोई बाहर थोड़ा ही है ना, तो वो लोग मे भी शायद वो लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनेस्टी हो के, तो इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि पहले जैसे रीमेक आपने बताया वैसे प्रोजेक्ट भी बन जाते हैं, पहले कहानी बाद में आती है कि इस स्टार को ले लो, इसको ले लो, हो गई फिल्म। कहानी अरे आ जाएगी, कहानी तो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले स्टार को ले लो, वो स्टार भी आ जाते बिना कहानी के सुने। तो इस तरह की जो है ये लू फॉल्स हैं जो होने नहीं चाहिए, ये फैक्ट है।